जिस अपडेट का, जिस न्यूज़ का बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे वो आ गई है। जर्मनी ने जो पोर्टल कहा था वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, फरवरी 17 2025 से आप अपनी स्टडी या वर्क की एप्लीकेशन उस पोर्टल पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो वेट ओवर हो चुका है। अगर वेट लिस्टेड थे तो अब बेफिक्र हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। आने वाले दिनों में आपकी एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कनाडा में होती हैं। तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा कि कब से ये शुरू हो रहा है, कौन कौन कैसे कैसे वो अप्लाई करेगा और कौन कौन से स्टेप जो है वो आपने इसमें ध्यान में रखना है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो जर्मनी ने कनाडा की तरह अपना एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब से आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे कनाडा में जीसीकी बना के आप उस पर अपलोड करते हैं सारे डॉक्यूमेंट, उसी तरीके से अब जर्मनी में भी आपकी एप्लीकेशन, जो कि पहले, अगर हम पहले की बात करें तो आपको डेट लेनी पड़ती थी, या तो आपको वीएफएस में आपके नए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते, या फिर आप जाते थे उस टाइम पे एम्बेसी में, जिसमें आपकी फाइल, पेपर फाइल जो है वो वहां पे सबमिट होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है सारा कुछ। तो 17 फेब, डेट नोट कर लीजिए, 17 फेब से कोई भी एप्लीकेशन, चाहे स्टडी वीजा है चाहे वर्क वीजा है, वो एप्लीकेशन आपने उस पोर्टल पे लगानी है। उसके साथ साथ जब आपकी वो एप्लीकेशन पोर्टल पे लग गई, साथ के साथ अपनी आप जो है बायोमेट्रिक की डेट बुक कर सकते हैं। अब जो बायोमेट्रिक की डेट का प्रोसेस है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कैसे वो मिलती है। लेकिन इतना जरूर है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक वेट लिस्ट की चलती थी, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक इस चीज़ का वेट करते थे कि मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी, मैं अपनी फाइल जाके सबमिट करूंगा। तो अब कम से कम वो स्टेप जो है, जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप था, वो स्टेप जो है वो सॉल्व हो गया है। अब आपकी फाइल जो है ऑनलाइन सबमिट एम्बेसी में होने वाली है। तो इससे तीन चीजें सॉल्व होने वाली हैं। पहला, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंपल, आपको पता होगा कि ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे कनाडा में आप करते हैं, ये चाहिए, वो अपलोड करके आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं पे जो पेपर वर्क था वो खत्म हो जाएगा। प्रॉपरली पेपर वर्क खत्म होने की वजह से कहीं ना कहीं पे चीजें और ज्यादा फास्ट हो जाएंगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और तीसरा, जो आपका वेटिंग टाइम था, बहुत लंबा वेटिंग टाइम था स्टूडेंट्स का या वर्कर्स का, बहुत टाइम तक उन्हें वेट करना पड़ता था, तब उनका रिजल्ट या डेट आती थी, तो अब वो शॉर्ट होने वाला है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो आने वाले दिनों में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जर्मनी के मामले में, तो ये सॉल्व होने वाली है। न्यूज़ आपको मिल गई है। अब चार चीजें बताने जा रहा हूं जो आपने इसमें करनी है। सबसे पहले, डेट फिर से रिपीट कर रहा हूं, फरवरी 17 2025 को आप अपनी फाइल जो है उसके बाद सबमिट कर सकेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे। ये पहला है। दूसरा, आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर रखने हैं। जब डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो गए तो साथ के साथ आप अपनी बायोमेट्रिक की जो भी डेट अवेलेबल होगी वो डेट बुक कर सकते हैं। यानी कि अब आपको कम से कम ये पता होगा, चाहे वो आपको डेट 1.5 महीने या 2 महीने बाद की मिलती है, लेकिन आप कंफर्म होगा कि मेरी डेट, बायोमेट्रिक की डेट ये है। ये नहीं है कि आप 6 महीने से वेट कर रहे हैं, स्टिल आपको नहीं पता है कि कौन सी डेट अवेलेबल है या कौन सी डेट मिल सकती है। इसके बाद जो वेट लिस्ट कैटेगरी है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। तो अब पहले क्या था, आप जो है वेट लिस्ट होते थे, वेट लिस्ट होके आपका लिस्ट में नाम जाता था। जैसे जैसे आपका 5-6 महीने के बाद आपकी टर्न आती, वैसे ही आप जाके सबमिट कर सकते थे। लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। फरवरी 18 2025 के बाद वो वेट लिस्टेड कैटेगरी नहीं रहेगी। अगर आपने ऑलरेडी वेट लिस्टेड का हो भी रखा है तो भी आपको फरवरी 17 के बाद फिर से उस पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और बायोमेट्रिक की डेट बुक करनी है। इसको नोट कर लीजिए, पुरानी वाली वेट लिस्ट अब नहीं चलेगी, वो 18 फेब से जो है वो खत्म होने वाली है। और लास्ट में आप प्रॉपर इस प्रोसेस का पता कीजिए, प्रोसेस का पता करके जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखिए, ताकि आपको जो है जब भी ये पोर्टल अवेलेबल होता है तो आप अपनी फाइल सबमिट कर सकें। तो ओवरऑल
जिसका मुझे उम्मीद थी, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये Jan 1 2025 को लॉन्च हो गया था ऑलरेडी, ये इन्होंने पब्लिक कर दिया था, इसको डिप्लॉय कर दिया था, लेकिन इन्होंने अभी जो डेट्स हैं वो ये डेट नहीं दी थी कि ओपन किस डेट को होगा एप्लीकेशन के लिए, तो अब वो डेट भी इन्होंने दे दी है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सबसे पहले तो ये जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो कनाडा के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जाना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारा कुछ किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी गिनती में एप्लीकेशंस जो जर्मनी में गई, वहाँ पे इतना वेट लिस्ट हुआ, जिसकी वजह से ये जो पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है। तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो बहुत लंबा वेट कर रहे हैं उन तक ये जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पहुँच सके। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।